भारत माता की जय हो और भारत माता की सभी गौरवशाली और भाग्यशाली संतानों को मेरा नमस्कार। हम सब एक भाग्यशाली जीवन जी रहे हैं क्योंकि इस महान और पवित्र देश में हमने जन्म लिया है। दोस्तों, मैं ना तो कोई राजनेता हूं, ना कोई प्रवक्ता हूं, ना कोई अभिनेता हूं। मैं आपकी तरह से एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूं। दूसरा, मैं ना यहाँ कोई व्यापार करने आया हूं, ना किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने आया हूं, ना कोई आइडिया बेचने आया हूं, ना कोई टोटका बताने आया हूं, ना कोई मनोरंजन करने आया हूं। तो फिर मैं यहाँ किस लिए आया हूं, आप पूछ सकते हो। मैं यहाँ एक ऐसे उद्देश्य को लेकर आया हूं दोस्तों, एक ऐसे व्यवस्था को लेकर आया हूं, एक ऐसी योजना को लेकर आया हूं जिससे हम अपने देश को श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। ये मेरा ख्याल ही नहीं, ये मेरा विचार ही नहीं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम इस महान देश को सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली बनाने का समय अब आ गया है। आज से पहले ऐसा समय देखने को नहीं मिलता था क्योंकि हर जगह धुंध, कोहरा, समय का, सिस्टम का वो पूरी तरह से हमें पूरा दृश्य देता नहीं था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से देश में प्रगति की राह नजर आने लगी है, धुंध और कोहरा छटने लगा है। तो ये सही समय है कि इस समय अपनी इन योजनाओं को लागू करें। आपको बताने के लिए, इस योजना को बनाने के लिए, इन चीजों को पूरी तरह से संयोजित करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल लगाए हैं दोस्तों। जब मैं युवा हुआ, इंजीनियरिंग की डिग्री की, जॉब तो सरलता से मिल गई, कार्य भी शुरू किया, आजीविका भी शुरू हो गई। लेकिन शुरू से मेरे दिमाग में कुछ चीजें दस्तक देती रहती थी कि हमारे समाज, हमारे देश की तरक्की कैसे हो। मैं विदेशों में गया, विदेशों में मैंने देखा कि वो लोग किस तरह से प्रगतिशील हैं, किस तरह से आधुनिकता में हमसे कहीं आगे हैं। लेकिन हमारा देश, जब मैंने तुलना की, तो वो देश जिसमें माता पिता को भगवान का दर्जा प्राप्त हो, जिसमें नारी तो नारायण की भावना हो, जिस देश में स्त्री को देवी का दर्जा प्राप्त हो, जिस देश में, जिस संस्कृति में लोग सूर्य की पूजा करते हो, चंद्रमा की पूजा करते हो, पेड़ पौधों की पूजा करते हो, पहाड़ों की पूजा करते हो, नदियों की पूजा करते हो, पशुओं की पूजा करते हो, मतलब उनको कोई इतना मात्र लाभ देता है तो वो इतनी कृतज्ञता के भाव में आ जाते हैं कि वो पूजा की लेवल तक आ जाते हैं। इतने महान देश की, इतनी महान संस्कृति को क्या श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। क्या ऐसी संस्कृति को सर्वशक्तिशाली, ऐसे देश को सर्वशक्तिशाली नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। दोस्तों, ये भाव जब मेरे दिमाग में आया तो 30 साल मैंने इस पर शोध में लगाए। 30 साल तक आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रात को कभी 2-3 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं पाया। रात को सोता था, फिर दिमाग में बहुत सारी चीजें दस्तक देती थी, बहुत सारे सवाल खड़कते थे, बहुत सारी चीजें मुझे पिंच करती थी, बहुत सारे सुझाव आते थे और मैं रात को उठ के बैठ जाता था। 2-3 घंटे बैठता रहता, लिखता रहता था, कुछ समझने की कोशिश करता रहता था। अब दिन में आजीविका कमाना है, रात को सो नहीं पाते थे, लेकिन वो जुनून मेरे दिमाग से कभी गया नहीं दोस्तों। उसके लिए कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई आप थोड़ी सी मानसिक आपको शांति आएगी तो आप मेडिटेशन शुरू कीजिए। मैंने दोस्तों मेडिटेशन शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता 10-20-30 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा ध्यान लगना शुरू हुआ। अब जब मैं ध्यान में जाना शुरू हुआ तो ध्यान के अंदर भी मेरे दिमाग में ईश्वर की खोज कम होती थी और इन समस्याओं के समाधान की खोज अधिक होती थी। तो मैं जब ध्यान से उठता था, बहुत सारे आइडियाज मेरे दिमाग में आते थे, वेग आइडियाज, वाइल्ड आइडियाज, जिनको उस समय हम कह सकते थे। लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो वो आइडिया सारे मैंने चरणबद्ध जो किए हैं तो वो बहुत ही प्रोडक्टिव आइडिया थे। तो मैंने उनको लिखा, उनको चरणबद्ध किया, करता चला गया, चीजें दिमाग में आती गई, मैं लिखता चला गया, समझता चला गया। सो एंड सो मैं इन चीजों में इतना व्यस्त था कि कई बार हमारे ड्राइवर थे शुक्ला जी, उनको ये इंस्ट्रक्शन थी कि जब मैं गाड़ी में सो जाऊं तो वो कहीं भी गाड़ी पार्क कर दें और कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग क्यों ना हो, मुझे डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि मैं अपने मेडिटेशन में, अपने ख्यालों में, मुझे तो विचार निकालने होते थे, मुझे सुझाव निकालने होते थे। ये मेरा फिर शौक ही बन गया। ये शौक इस हद तक चला गया कि मैंने अपने सैकड़ों, हजारों करोड़ के बिजनेस तक ओवरलुक कर दिया। लेकिन ये शौक मेरा थमा नहीं। 27 साल गुजर गए, इन चीजों का मैं संग्रह करता गया, इन विचारों का मैं संग्रह करता गया, एक एक प्रॉब्लम्स को लेके उसके सोल्यूशन का, जैसे मैं ही सरकार हूं, मैं ही सब कुछ हूं, इस तरह अपने आप को मानकर, देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति मानकर, जबकि मेरे पास तो कोई ऐसा ना तो कोई पद था, ना मुझे उसकी आवश्यकता थी, पर ये मेरा शौक था। सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ आंसरिंग, सेल्फ प्रॉब्लम क्रिएटिंग, सेल्फ सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, मैं करता चला गया। उसके बाद जब 27 साल बीत गए तो इस चीज को प्रस्तुत करने के लिए, इस चीज को जनता के सामने लाने के लिए
किस प्रकार से, कैसे, किस चरणबद्धता में, क्योंकि जब आप समाज में बोलते हैं, 140 करोड़ आदमियों के लिए बोलते हैं, तो आपके पास एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको बोलना पड़ता है। और जब ऐसे देश के सेंसिटिव इशू पर बोलते हैं तो आपको और भी जिम्मेदार होना पड़ता है। तो इसकी तैयारी करते करते ही मुझे 3 साल और लग गए। 30 साल के बाद और देश में कंड्यूसिव माहौल को देखने के बाद, देश में प्रगति के रास्ते खुलते देखने के बाद मेरी हिम्मत पड़ी है आज आपके सामने ये बात कहने की। जो बात हम आगे कहने वाले हैं, जो चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें एक से एक कड़ी जुड़ती चली जाएगी। मेरे एक एक शब्द को आप ध्यान से सुने, क्योंकि वो शब्द कहीं ना कहीं आगे कनेक्ट होता चला जाएगा। पहले हम जो सशक्तिकरण मैंने अपने आप का किया है, वो सशक्तिकरण मैं थोड़ा सा आपको भी देना चाहूंगा, क्योंकि कार्य करने के लिए मनुष्य तो अपने दैनिक जीवन से ही बाहर नहीं निकल पाता है। आपकी दैनिक दिनचर्या पूरी करने में इतना व्यस्त रहता है। सामाजिक कार्य करने के लिए, निकलने के लिए एक बहुत बड़ा डेयर चाहिए, एक बहुत बड़ी पुशिंग फोर्स चाहिए। और उस पुशिंग फोर्स को प्राप्त करने के लिए जो मैंने 30 साल लगाए हैं, आपको हो सकता है मैं 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में इतना तैयार तो जरूर कर दूंगा कि आप सामाजिक कार्य करने के लिए अपना समय निकाल पाने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर एक उमंग जागेगी, और जब ये जागेगी तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम 140 करोड़ लोग मिलकर देश को, अमेरिका छोड़िए, चाइना छोड़िए, अगर ये सब मिलकर भी हमारे मुकाबले में खड़े होंगे तो कहीं टिक नहीं पाएंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं। इसलिए फिर से कहता हूं, आप सब मेरे साथ जुड़िए, सबसे पहले मेरे साथ जुड़िए, और लगातार पहले मुझे 15-20 मिनट रोज या हफ्ते में 2-3 बार दीजिए। उसके 2-3 महीने के बाद फिर हम सब 1-1 घंटा इस कार्य के लिए निकालेंगे। अब मैं आपकी शक्ति, आपकी शक्ति है, मेरी शक्ति नहीं है, उसके प्रमाण के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, छोटा सा, कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम 140 करोड़ लोग एक एक ईंट भी किसी जगह पे रख दें तो वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन जाएगा। अगर हम 140 करोड़ लोग कहीं एक एक पौधा ही प्लांट कर दें तो वो अमेज़न का सबसे बड़ा जंगल है, उससे ही बड़ा जंगल बन जाएगा। अब मैं आपकी तसल्ली की एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको बताता हूं, छोटी सी कैलकुलेशन।